अस्सलाम वालेकुम। झारखंड टेट की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि झारखंड सरकार ने आप स्टूडेंट्स को यह आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द टेट का सिलेबस फिर से जारी किया जाएगा। आज मैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो भी स्टूडेंट्स उर्दू सब्जेक्ट रखे हुए होंगे, मैं उन लोगों के साथ बातचीत करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। जब तक कि सिलेबस क्लियर कट जारी नहीं हो जाता है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक ही किताब पढ़ने के लिए आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। और वो किताब कौन सी है, मैं उसका कवर पेज आप लोगों को दिखलाता हूँ। साथ ही तरतीब या फिर उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है, उसके ऊपर भी तफसील से आप लोगों से बातचीत करता हूँ। आप यकीन माने, यह किताब ना ही सिर्फ झारखंड टेट के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि नेट जेट की भी तैयारी कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए भी यह किताब उतना ही कारगर साबित होगी, उतना ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। आप देखें यहाँ पे जो किताब आपको अभी पढ़नी चाहिए, उस किताब का नाम है उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़। ठीक है, यह किताब सानवी और आला सानवी दर्जात के लिए है, NCERT की किताब है और मेरे ख़्याल से यह किताब आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर, बहुत ही उम्दा किताब है। ठीक है, यह किताब शायद आपको झारखंड में ना मिले, चूँकि NCERT की किताब बहुत मुश्किल से ही यहाँ मिल पाती है। ऐसे में आपको चाहिए कि दिल्ली या फिर यूपी वगैरह से आप इसे मंगा लें, या फिर ऑनलाइन भी आप ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि आप वहाँ से इसे मंगा सकें। आप चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको सिंपली लिखना है JCERT उर्दू किताबें, वहाँ पे आप देखेंगे 1 to 12 की जो उर्दू किताब की लिस्ट दी हुई है, आप उसी में इस किताब को पाएंगे। तो आप इसे डाउनलोड करके भी प्रिंट करा सकते हैं और फिर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इस किताब में आपको क्या क्या पढ़ना है, आप उसकी तरतीब देख लें। इस किताब में कुल बाब 1 से लेकर के बाब 23 तक दिया हुआ है। आपको यह सभी बाब ज़रूर से ज़रूर पढ़ जाना चाहिए। बाब 1 में दिया हुआ है उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका। बाब 2 में है दक्कन में उर्दू शेर व अदब। इसमें देखें आपको कई नाम देखने को मिलेंगे। इसमें भी आपको कौन कौन से अदीब व शोरा को पढ़ना है, इसके ऊपर आपको समझना पड़ेगा, चूँकि सभी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाब 3 में शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का इब्तदाई दौर। इसमें भी जितने भी शोरा का ज़िक्र है, सभी को पढ़ना नहीं है। इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट शोरा होंगे, इसके ऊपर मैं अलग से बातचीत करूँगा। बाब 4 में मीर का हद है। बाब 5 लखनऊ में उर्दू शायरी। इसके बाद आप देखें बाब 6 में गालिब का अहद है। बाब 7 सर सैयद अहमद खां का अहद। बाब 8 अल्लामा इकबाल का अहद। अल्लामा इकबाल के ज़माने में कौन कौन से शायर, कौन कौन से अदीब हुए, उनके बारे में यहाँ पे दी हुई है। बाब 9 उर्दू के रूमानी नस्र निगार। ठीक है, बाब 10 गज़ल का नया दौर। बाब 11 में मुंशी प्रेमचंद का अहद है। बाब 12 तरक्की पसंद दौर। बाब 13 हल्काए अरबाब ज़ौक़। बाब 14 जदीदियत का दौर। बाब 15 उर्दू में दास्तान गोई की रिवायत। बाब 16 उर्दू में ड्रामे की रिवायत। बाब 17 तंज़ व मज़ाह की रिवायत। बाब 18 तहक़ीक़ की रिवायत। बाब 19 खाका इंशाइया मकतूब सवाने और सफ़रनामे की रिवायत। बाब 20 में बच्चों का अदब। बाब 21 उर्दू में अवामी ज़राए अबलाग। बाब 22 उर्दू के अदबी दबिस्तान, इदारे, तहरीकात और रुझानात मुख्तसर जायज़ा। बाब 23 में आज़ादी के बाद का अदबी मंज़रनामा। इस तरह से 23 बाब पे मुश्तमिल यह किताब है। और अगर कुल सफ़े की बात की जाए तो लगभग यहाँ पे आपको 250 सफ़ा में यह किताब दिखलाई पड़ेगा। ठीक है,
अब आप ख़ुद इसकी प्लानिंग करके तैयारी शुरू कर सकते हैं कि 23 अबवाब पे मुश्तमिल 250 सफ़े की किताब को कैसे पढ़ा जाए कि महीना 2 महीना के अंदर अंदर इसे पढ़ कर के मुकम्मल किया जा सके। और सिर्फ़ पढ़ना ही नहीं है बल्कि आपको टू दी पॉइंट पढ़ना है, आपको कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी तैयार करने हैं, आपको कई फैक्चुअल बातों को याद भी करने हैं। ऐसे में आप देख लें कि आप इसकी तैयारी कैसे करते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप लोग चाहें तो, चूँकि मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ करता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वक्त शायद आप लोगों को नहीं दे पाऊँ, लेकिन अगर आप लोगों ने चाहा तो मैं आप लोगों का कमेंट्स देखना चाहूँगा। अगर आप लोगों ने चाहा तो मैं बाब 1 से लेकर के बाब 23 तक रोज़ाना एक-एक बाब पे आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। एक-एक लफ्ज़, एक-एक सतर आपको पढ़ कर के सुनाना चाहता हूँ। उसमें से जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी मैं उसके ऊपर ज़ोर देते हुए आगे बढ़ता जाऊँगा। आप अगर मेरी बात से मुत्तफ़िक़ होंगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप कमेंट लिखेंगे कि सर मैं 1 घंटा रोज़ाना वक्त देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं इंशाअल्लाह रोज़ाना आपके लिए लगभग 45 मिनट 1 घंटे का वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। चूँकि टॉपिक काफ़ी बड़े-बड़े हैं, इसलिए आपको कम से कम 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटा एक-एक वीडियो में वक्त देना पड़ेगा। चूँकि स्टूडेंट्स 10 मिनट 15 मिनट का ही वीडियो देखना चाहते हैं और शायद 10-15 मिनट देख कर के ही वो उकताहट महसूस करने लगते हैं। ऐसे में अगर आप यह सोचते होंगे कि 5-10 मिनट 15 मिनट का वीडियो देख कर के हम काम चला लें, तो यहाँ पे वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। आपको ज़रूर से ज़रूर लगभग 1 आध घंटे का वक्त रोज़ाना उर्दू के लिए निकालना पड़ेगा। हाँ, ये लाइव क्लास नहीं होगी, ना ही मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा। मैं रोज़ाना ज़रूर एक-एक बाब पे वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। आपको जब भी वक्त मिले आप ज़रूर से ज़रूर पूरी वीडियो देख लिया करेंगे। लेकिन यह काम मैं तब करूँगा जब आपके तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए, आप लोग इसमें दिलचस्पी दिखाएँ, आप लोग इसमें इंटरेस्ट लें, तो मैं ज़रूर इंशाअल्लाह इसके ऊपर काम करूँगा। ठीक है, आप देख लें। मुझे यह लगा कि यह किताब आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं इस किताब के बारे में बातचीत किया। और जैसे ही सिलेबस आ जाता है आप देखेंगे सिलेबस के ऊपर भी बातचीत की जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।